अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि PMSSS 2025 सेशन की हमारी रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन और चॉइस फिलिंग का प्रोसीजर यहाँ पे चल रहा है। इस बीच आप सभी बच्चे जानते होंगे कि PMSSS में आपका MBBS, BDS, BAMS, BUMS के साथ साथ BVSC का कोर्स भी यहाँ पे करवाया जाता है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बोला है। अब जिन बच्चों को यहाँ पे MBBS, BDS और BVSC के लिए यहाँ पे जाना है, वो बच्चे यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारी मैसेजेस करते रहते हैं कि हमें चॉइस फिलिंग में MBBS, BDS का कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है, BVSC का ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा, कैसे हम इन कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हैं, इन कोर्सेज को कैसे हम PMSSS के थ्रू कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ये चीज़ डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे मैसेजेस आ रही हैं। तो सभी मैसेजेस का टाइम पे रिप्लाई देना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, अकेले सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। इसलिए आप ये वीडियो देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में पूछ लेना, मैं अलग से वीडियो डाल के आपके सभी मेजर डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश कर लूँगा। तो वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को, देख लेते हैं यहाँ पे PMSS के बारे में। देखो PMSS की जो रजिस्ट्रेशन है उसकी डेट यहाँ पे दूसरी बार भी एक्सटेंड हुई है और 13 जून तक PMSS की रजिस्ट्रेशन जो है एक्सटेंड हुई है। तो जिन बच्चों ने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है, जिनकी इनकम सर्टिफिकेट पेंडिंग थी, जिनकी कैटेगरी पेंडिंग थी, जिनकी डोमिसाइल पेंडिंग थी, तो होपफुली उन्होंने अभी तक वो बनाई होगी, तो वो 13 जून तक अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। साथ में आपका वेरिफिकेशन का भी जो है डेट एक्सटेंड हुआ है, आपकी चॉइस फिलिंग का भी डेट यहाँ पे 20 जून तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो जब आप अपने फॉर्म सबमिट करवा लोगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लोगे, आफ्टर दैट आप अपनी चॉइस फिलिंग को भी यहाँ पे कर लेना। तो पहले हम बात करेंगे BVSC कोर्स के बारे में। देखो BVSC का कोर्स जो है वो यहाँ पे PMSSS में अवेलेबल है, चॉइस फिलिंग के थ्रू ही वो आपको मिलेगा। 12th के मार्क्स के बेस पे वो आपको अलॉट किया जाएगा, लेकिन उसमें आपको ये याद रख लेना कि BVSC का सिर्फ एक कॉलेज है इस बार, मे बी एक या दो भी हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली उसमें एक ही कॉलेज आपको चॉइस फिलिंग के पोर्टल में देखने को मिलेगा। तो वो आपको कहाँ पे दिखेगा, BVSC का कहीं पे अलग से ऑप्शन आपको नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर का जो ऑप्शन है, जहाँ पे आप चूज कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको सभी कोर्सेज का ऑप्शन आ जाएगा। तो उसमें आप एग्रीकल्चर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, तो उसी में आपको BVSC वेटरनरी साइंस का जो वो कॉलेज और उसका कोर्स आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ एक के दो कॉलेजेस हैं, तो उनमें यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 सीट्स हो सकती हैं। तो BVSC के लिए आपको जो वो बहुत ही हाई मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए, 490 के प्लस होने चाहिए, तब जाके आप अपने आप को एक्सपेक्ट करा सकते हो कि आपको BVSC में एडमिशन मिलेगा। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे हमें बोलते हैं कि हमारी 70% है, 80% है, क्या हमें BVSC में सीट मिलेगी? तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी सीट्स 3 की 4 हैं। तो उसमें आपका 490 के प्लस स्कोर होना चाहिए और पहले 10 या 20 में आपकी रैंक आनी चाहिए, तब जाके आपको BVSC का एडमिशन यहाँ पे मिलेगा। उसके लिए कोई स्पेशल एग्जाम, कोई स्पेसिफिक एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। 12th के मार्क्स के बेस पे आपको वो चीज़ अलॉट यहाँ पे की जाएगी। उसके साथ साथ इस बार जो है वो आपका यहाँ पे फिजियोथेरेपी का भी कोर्स यहाँ पे ऐड हुआ है, तो आप उसको भी यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे MBBS और BDS के बारे में। क्या MBBS, BDS आप PMSSS के थ्रू कर सकते हैं? बिल्कुल, MBBS और BDS आप PMSSS के थ्रू कर सकते हैं। प्रोसीजर मैं आपको समझा दूंगा इसका। देखो MBBS और BDS अगर आपको PMSSS के थ्रू करना है, तो आपको चॉइस फिलिंग में कुछ भी नहीं करना है, चॉइस फिलिंग के साथ कुछ भी नहीं करना है। अभी आपका जो वो आई थिंक 14 जून के अराउंड आपका जो है वो नीट का रिजल्ट आ जाएगा। जो ही नीट UG का रिजल्ट आ जाएगा, तो उसके साथ ही 5 या 6 दिन के बाद जो है वो नीट की काउंसलिंग का सेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। BDS के एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे, प्राइवेट एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको फिलहाल के लिए चॉइस फिलिंग में कुछ भी नहीं करना। तो जब आपका नीट का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपको जो है वो जम्मू कश्मीर के बाहर के किसी प्राइवेट कॉलेज में बात करनी है। चाहे आप MBBS करना चाहते हैं, चाहे आप BDS करना चाहते हैं, तो जम्मू कश्मीर के बाहर के किसी कॉलेज में आपको बात करनी है। तो वो जब आपको विलिंग करे, वो जब विलिंग होंगे आपको एडमिशन देने के लिए, तो आप अपना एडमिशन वहाँ पे करेंगे। सारी फॉर्मेलिटीज़ आपको खुद से ही वहाँ पे करनी पड़ेगी। PMSSS आपका जो वो कुछ भी प्रोसेस MBBS, BDS में नहीं करेगा। आपको खुद किसी कंसल्टेंट के साथ बात करनी है, जो जेन्युइन कंसल्टेंट होगा, ठीक। ऐसे में जो वो बहुत सारे फेक कंसल्टेंसीज हैं, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा ठगते हैं, बच्चों से पैसे लेते हैं सीट्स के नाम पर। लास्ट पे जो वो बाबा जी का ठुल्लू बच्चों को मिल जाता है, उनके पैसे भी गायब हो जाते हैं और कंसल्टेंट्स बाद में रफू चक्कर हो जाते हैं। तो इसलिए बड़ी ध्यान से किसी जाने माने कंसल्टेंट से बात कर लेना, या हो सके तो खुद किसी प्राइवेट कॉलेज में जाके बात कर लेना। क्योंकि जिस बच्चे को BDS करना होगा, MBBS करना होगा, तो ऑब्वियसली उसको तो थोड़ा सा मेहनत खुद करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। तो किसी कॉलेज में बात कर लेना, चाहे किसी कंसल्टेंट के थ्रू करवा लो या खुद करवा लो, आपकी अपनी मर्जी होगी। तो उसके बाद वहाँ पे जब आपका एडमिशन हो जाएगा, आपकी सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन उस बीच आपको ये चीज़ याद रख लेनी है कि आपको कॉलेज में फ़ीस पे नहीं करनी है, कुछ भी फ़ी पे नहीं करनी है। तो जब
जब आपको वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा तो उनको आपको पहले ही एडमिशन से पहले ही ये चीज़ उनको क्लियर करानी है आपको कि मुझे जो है वो PMSSS स्कीम के थ्रू यहाँ पे एडमिशन करना है। मेरी एकेडमिक जो फ़ी होगी 3 लाख जो है वो कॉलेज के अकाउंट में आ जाएगी, बाकी एक्स्ट्रा जो होगी वो मैं खुद से पे करूँगा। तो जब आपकी वहाँ पे एडमिशन कंप्लीट हो जाएंगी, आपको वहाँ पे ज्वाइनिंग रिपोर्ट अलॉट की जाएगी। उसके बाद आपको क्या काम कर लेना है, फिर तब तक क्यों ना 2 महीने चले गए होंगे, उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। तब तक आपका जो PMSSS का पोर्टल है वहाँ पे आपका ऑन योर ओन का एक ऑप्शन वहाँ पे आ जाएगा। जैसे अभी आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो वहीं पे आपको जब वो ऑन योर ओन का एक ऑप्शन होगा, आप उस पर क्लिक करके उस कॉलेज की डिटेल्स, नीट के एग्ज़ाम की डिटेल्स, अपना स्कोर कितना है, आपके रैंक कितनी है, आपका मार्क्स कितने हैं, कैटेगरी रैंक कितनी है, किस कॉलेज में आपने एडमिशन किया, उस कॉलेज की ज्वाइनिंग रिपोर्ट वगैरह सारी चीज़ें आपको वहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी PMSSS के पोर्टल पर। तो जब आप PMSSS के पोर्टल पर वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, आफ्टर दैट AIST उस चीज़ को वेरीफाई करेगी। वेरीफाई करने के बाद अगर आपकी रैंक, आपके 12th के मार्क्स सही ठीक ठाक से आ रहे हैं, तो आपको जो है वो MBBS हो चाहे BDS हो, वो कोर्स आपको अलॉट किया जाएगा। अलॉट क्या किया जाएगा, आपको पोर्टल पे जो है वो ज्वाइनिंग वेलकम लेटर उसको हम कहते हैं, तो वेलकम लेटर या अलॉटमेंट लेटर हम उसको कहते हैं, तो वो आपको वहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड हो गई तो आपका एडमिशन 100% यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। लेकिन चॉइस फिलिंग में आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं करना। अब अगर मैं स्कॉलरशिप की बात करूँ तो इसका भी थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखो MBBS और BDS में आपको जब वो 3 लाख एकेडमिक की फ़ी जो है वो पर ईयर आपके कॉलेज में, आपके कॉलेज के अकाउंट में आ जाएगी, और 1 लाख आपको जो है वो अपने अकाउंट में यहाँ पे आ जाएगी। तो कुल मिला के 4 लाख आपको पर ईयर का यहाँ पे दिया जाएगा, जिसमें 3 लाख कॉलेज के अकाउंट में आ जाएंगे एकेडमिक फ़ी पर ईयर के बेस पे, न कि पर सेमेस्टर के बेस पे, और 1 लाख आपको पर ईयर आपके अपने अकाउंट में आ जाएंगी, जो आपको हॉस्टल मेस खाने पीने का होगा, फिर आपका MBBS हो, फिर आपका BDS हो। लेकिन इसमें आपको MBBS में ये चीज़ याद रख लेनी है कि जम्मू कश्मीर के बाहर, मतलब इंडिया में अगर आप MBBS कर लोगे किसी प्राइवेट कॉलेज में, तो आपको अपना खर्चा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लगेगा। यूजुअली 70-80 लाख तक यहाँ पे जो है वो MBBS का खर्चा यहाँ पे आ जाता। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो PMSSS आपको जो है वो 4 लाख पर ईयर का देगा। तो 5 साल का अगर आपका कोर्स है, 5 4 20, तो 20 लाख आपको PMSSS के थ्रू मिलेगा। बाकी जो एक्स्ट्रा होगा, चाहे 40 लाख होंगे चाहे 50 लाख होंगे, वो आपको खुद से पे करना पड़ेगा। ठीक, इसमें ये नहीं है कि पूरा का पूरा कोर्स आपका फ्री रहेगा MBBS में, उसमें आपको जो है वो बाकी जो एक्स्ट्रा होगा वो खुद से पे करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में MBBS जो है वो प्राइवेट काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। लेकिन अगर आप BDS में चले जाओगे तो BDS में आपको यूजुअली वही 4 लाख के अराउंड पर ईयर की फ़ी हो सकती है, तो उसमें आपका जो है वो सारा कुछ निकल जाएगा। फिर अगर 30-40 हज़ार आपको ईयर की अपने भी लगे तो वो चीज़ नॉर्मली ही यहाँ पे है। ठीक, तो उसमें आपको जब वो उतना ज़्यादा अपना नहीं लगेगा। लेकिन MBBS में आपको काफ़ी सारा पैसा अपना लगेगा, जो कि आपको पे खुद से करना पड़ेगा। ठीक, अब अगर आप विलिंग हैं पैसे MBBS में इतने पैसे देने के लिए, या BDS में अगर आप जाने के लिए विलिंग है, तो फिलहाल के लिए चॉइस फिलिंग में कुछ भी नहीं करना, कोई कोर्स कोई कॉलेज सेलेक्ट नहीं करना। जो ही ऑन योर ओन का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा नीट के रिजल्ट के बाद, उस टाइम आप हमसे कंटेक्ट कर सकते हैं, या किसी और यूट्यूबर से कंटेक्ट कर सकते हैं जो PMSSS के बारे में वीडियो डालते रहते हैं, या हम भी उस टाइम वीडियो डाल के आप बच्चों को इन्फॉर्म करेंगे। फर्दर का प्रोसेस हम आपको उस टाइम जो वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके समझाएंगे। बाकी कोई डाउट होगा मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी मुझे लगता है कि अभी आपको MBBS BDS और BVAC की एडमिशन प्रोसेस समझ आ चुकी होगी। स्टिल डाउट है, कमेंट्स में पूछ